देश के प्रधानमंत्री को हमें आज तक समझ में नहीं आया कि ये आखिर में है क्या भाई साहब। ये कोई तांत्रिक मदारी है कि प्रधानमंत्री है कि प्रचार मंत्री है, क्या है आज तक नहीं समझ में आया मुझे। ये कहीं ना कहीं ये अपने जाहिल होने का प्रमाण दे रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री बनाया है साहब, तांत्रिक नहीं बैठाया है। मोदी जी अगर ये कहेंगे युवाओं से कि कल तुम्हें घाघरा और चोली पहनकर निकलना है तो वो भी निकल लेंगे। पहले था बजाओ थाली और ताली, अब आ गया है अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, मैंने थमा दिया और अब जलाते रहो। बेशर्मी की बात यह है कि देश में कोरोना से लोग मर रहे थे, ताली थाली बजवाया। अब क्या हुआ, कोरोना से मरने के बाद लोगों को और गरीब मजदूरों को भूख पे मरने के बाद देश का प्रधानमंत्री दिवाली मनवाने पे आमादा है। जो अन्न भक्त जिसको नाम जाना जाता है वो अपनी अन्न भक्ति करना बंद करें, वरना एक दिन कूटे जाएंगे। प्रधानमंत्री तो चले जाएंगे लेकिन अन्न भक्त कूटे जाएंगे। ये कोई राम राज नहीं कायम करने वाला है, ये बल्कि रावण राज सरेआम कायम कर रहा है। डिजिटल इंडिया बनाने वाला वो प्रधानमंत्री जो कहता है कि मैं सोलर सिस्टम लगा दिया, मैंने उज्ज्वला योजना ला दिया, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, वो आदमी 9 मिनट का अंधकार देश में ला के क्या साबित करना चाहता है साहब, मुझे तो ये समझ में नहीं आती है। हम कोई लाइट बुझाने वाले नहीं, अंधभक्त नहीं हम लोग। अब वो मूत पीने लगे तो हम मूत पीने लगे। आप अंधकार 9 मिनट की खोज रहे हो। कभी मोदी जी जहाज से उतर के अपने ऑफिस से निकल के आओ कभी गाँवों में। आप 9 मिनट नहीं 9 महीना वहाँ अंधेरा है साहब। ये देश गांधी भगत सिंह अम्बेडकर का है, उनकी आइडियोलॉजी पे आना पड़ेगा। अगर इसमें रहना है तो उनके शरण में आना होगा। बताइए उनका क्या हुआ जो लाखों लोग जो है दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े थे। बताइए उनका क्या हुआ जिनको बरेली के ऊपर आपने एक्सप्रे मरवा दिया था, जिनके ऊपर आपने केमिकल डलवाए थे। देखे ताली थाली बजवा ले, देखे देश में कितना अभी पड़े हुए हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव, उपस्थित हुआ द लाइव टीवी के लिए। आज हम बात करेंगे मोदी जी की, जिन्होंने देश के 9वें दिन के लॉकडाउन के बाद उन्होंने घोषणा की है रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए अगरबत्ती जलाएं, घर में रहें, मोमबत्ती जलाएं या लाइट जलाएं या टॉर्च जलाएं, घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। जिस तरह सरकार मोदी जी आज आए 9-10 मिनट के लिए बात किए, उन्होंने अगली बार थाली बजाने की बात कही थी, अब की बार उन्होंने लाइट जलाने की बात कही है। पहली बार तो ये बात सोचने के लायक है कि देश का प्रधानमंत्री पहली बार दिन में बात किया है। हमेशा रात में आता है, रात 8 बजे, रात 10 बजे, यही कारनामा उनका रहा है। आज पहली बार दिन में आए हैं। असल में ये जो उन्होंने आज संदेश दिया है मोमबत्ती जलाने की, आखिर हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि जब इन्होंने कहा कि NPR तो होके रहेगा, NRC होके रहेगा, 1 अप्रैल से जब वो जनसंख्या नहीं पता कर पाएँ, ये की जनसंख्या पता करने में लग गए। पहला दिन उन्होंने कर्फ्यू लगवाया, देखे ताली थाली बजवा ले, देखे देश में कितना अभी पड़े हुए हैं, तो उन लोगों का जनसंख्या तो पता चल गया। तो मोदी ने कहा 5 दिन भूखे मार के देखो अब कितना जनसंख्या बचा, बेवकूफ़ होगा। तो वो जनसंख्या पता करना चाहते हैं। मेन मुद्दा यही है, देश के प्रधानमंत्री को हमें आज तक समझ में नहीं आया कि ये आखिर में है क्या भाई साहब। ये कोई तांत्रिक मदारी है कि प्रधानमंत्री है कि प्रचार मंत्री है, क्या है आज तक नहीं समझ में आया मुझे। आखिर एक देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। मोमबत्ती ताली थाली बजाने से देश की भुखमरी मर जाएगी। हम कह रहे हैं जिस दिन ताली थाली बजाया गया देश में, अगर उतने ताली थाली गरीबों के लिए निकल जाते थाली में खाना लेके, तो आज देश का गरीब भूखा नहीं सो रहा होता। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लोग घास खाने पर मजबूर नहीं होते हैं। ये देश की स्थिति है। जो गरीब भूखे प्यासे जो है चल कर आ रहे हैं, दिल्ली से मुंबई से अपने घरों को वापस आ रहे हैं, उस दरमियान में कोरोना से 29 लोग मरे, भूख प्यास से 20 गरीब मरे। तो ये सब चीज़ों को छुपाने के लिए कभी ताली बजवाएगा, कभी थाली बजाएगा। बेशर्मी की बात यह है कि देश में कोरोना से लोग मर रहे थे, ताली थाली बजवाया। अब क्या हुआ कि कोरोना से मरने के बाद लोगों को और गरीब मजदूरों को भूख पे मरने के बाद देश का प्रधानमंत्री दिवाली मनवाने पे आमादा है। यह सच्चाई है देश के प्रधानमंत्री का। ये कोई राम राज नहीं कायम करने वाला है, ये बल्कि रावण राज सरेआम कायम कर रहा है। देश के मजदूर मर गए, देश के गरीब भूखे मर गए, कोरोना से लोग मर गए, और तुम मोमबत्ती जलाकर दिवाली मनाने की बात कर रहे हो। कुछ लोगों ने लाइट नहीं बुझाई, तो जनता उनको किस नज़र से देखेगी। जनता देखे, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे जिन्होंने आग लगाई थी भाई साहब। देश का प्रधानमंत्री सोचता है कि हम बच जाएंगे उस चीज़ से या उसके भक्त बच जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। लगेंगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हम कोई लाइट बुझाने वाले नहीं, अंधभक्त नहीं हम लोग। समझ में आया ना। अंधभक्त क्या नाम है, और वो मूत पीने लगे तो हम मूत पीने लगे। इसका मतलब ये नहीं है ना, मूत पीने वालों की जनसंख्या एक तरफ है और देशभक्तों की जनसंख्या एक तरफ है। तो ज़रूरी नहीं है कि मूत पीने वाले हुए हैं तो अगर हम मूत न पिए तो हमें दूसरे नज़र देखे। देखो नज़र से भाई, गोली मार दो। भगत सिंह तो अपनी आइडियोलॉजी पर है, मौलाना आज़ाद अपनी आइडियोलॉजी पर है, महात्मा गांधी अपनी आइडियोलॉजी पर हैं।
ये बात नहीं है कि उन्होंने आरएसएस का आइडियोलॉजी अपना ली, आपको हमारी आइडियोलॉजी पे आना पड़ेगा। ये देश गांधी भगत सिंह अम्बेडकर का है, उनकी आइडियोलॉजी पे आना पड़ेगा। अगर इसमें रहना है तो उनके शरण में आना होगा, क्योंकि आपका इतिहास बड़ा शर्मनाक रहा है और इसी तरह से इतिहास दोहरा रहे। उनके प्रधानमंत्री जी भी आरएसएस की चाटुकारिता करके आए हैं, उसी फैक्ट्री से निकले हैं, चाटुकारों वाली बात कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी 1% का प्रधानमंत्री नहीं लगते, इनके अंदर निकम्मा नकारापन कुट कुट के भरा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप जैसे पत्रकारों को सलाम करता हूँ, जो इस समाज में इतने जागरूक हैं, सच्चाई के पीछे दौड़ते हैं, सच्चाई के पीछे आप भाग रहे हैं जिस कदर से, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और आप अपनी बात को अगर कहना चाहूँ तो ये बात बड़ा अजीब सा हो गया इस देश के अंदर। ये बड़ा सोचने वाली समय है। ये देखिए, लोग तो अलग अलग कमेंट करेंगे, लेकिन इस विकट परिस्थिति में मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है हमें। ये जानते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे मूर्ख होने की पहचान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये अपने जाहिल होने का प्रमाण दे रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री बनाया है साहब, तांत्रिक नहीं बैठाया है। इस बात को देश कब समझेगी? हमने एक प्रधानमंत्री चुना है जिसको देश को विकास करने की तरफ ले जाना है, वो अंधकार की तरफ ले जाने को तैयार है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो लोगों को जागरूक करता है और डिजिटल इंडिया बनाने वाला वो प्रधानमंत्री जो कहता है कि मैं सोलर सिस्टम लगा दिया, मैंने उज्ज्वला योजना ला दिया, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया। वो आदमी 9 मिनट का अंधकार देश में ला के क्या साबित करना चाहता है साहब? मुझे तो ये समझ में नहीं आती है। आप अंधकार 9 मिनट की खोज रहे हो। कभी मोदी जी जहाज़ से उतर के अपने ऑफिस से निकल के आओ कभी गाँवों में। आप 9 मिनट नहीं, 9 महीना वहाँ अंधेरा है साहब। आप 9 मिनट की बात करते हो। वहाँ कभी दिन में बिजली आती है, कभी रात में बिजली आती है, लेकिन उस पर वो पूछने नहीं जाते हैं। इन्होंने अपील कर दिया। किसके लिए अपील किया? ये सीधी सी बात है, ये सीधी सी बात है। हम युवा वर्ग हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं जो ऐसे प्रधानमंत्री के कहने पर हम लोग कुछ भी करेंगे। और आज मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि मुझे शर्म आती है नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री कहते हुए। आज तक मैंने कभी भी जो भी समाज का मैंने काम किया, कभी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं किया था। मैं कभी प्रधानमंत्री को मैंने भला बुरा नहीं बोला था। मैं बस इतना कहता हूं कि यह व्यक्ति नरेंद्र मोदी, जो बनारस शहर का सांसद, देश का प्रधानमंत्री, ये नक्कारा, बेकार और एक जाहिल व्यक्ति है। इससे साफ चीज़ों में स्पष्ट है कि ये अपनी हर गलतियों को छुपाने के लिए उल्टा सीधा हरकत। अरे आप प्रधानमंत्री हो, अमेरिका के प्रधानमंत्री को देखिए, और सारे देशों के प्रधानमंत्री को देखिए, राष्ट्रपतियों को देख रही है, वहाँ के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति को देखिए। वो अपनी जनता को बता रहे हैं कि मैंने क्या तैयारी कर रखी है। वो अपनी जनता को बता रहे हैं कि मैंने कोरोना से लड़ने के लिए ये हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ। वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और देश के कह रहे हैं कि मैंने इतने बेड लगवा दिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप बत्ती बुता दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप टॉर्च जला दीजिए। ये कोयले में सुई और बाल खोजने वाली बात कर रहे हैं। जब देश की जनता एक साथ थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ था, तभी ना देश आज़ाद हुआ कि आरएसएस की खाकी चड्डी वालों ने देश को आज़ाद किया। ये सवाल तो दागना छोड़िए पहले इस बात को कि उन्होंने देश को इकट्ठा किया है। दूसरी बात यह है कि 9 मिनट दिया जलाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहा है अपने संसदीय क्षेत्र में 9 मिनट आकर गरीबों का हाल देख लें। ये तो उनसे नहीं होगा, खाली भाषण कर रहे हैं वहाँ से दिल्ली से। भाई साहब, भाषण से पेट नहीं भरता है। गरीबों के कनस्तरों में राशन नहीं मौजूद, सिर्फ भाषण नहीं। समझ में आया ना? देश की जनता मर रही है। बनारस में यहाँ ऐसे ही हाल है, जहाँ 1 किलोमीटर दूर पे डीएम का बंगला है, गरीब भूखे हैं। कितने लिस्ट लेंगे मोदी जी? हमसे नंबर लेंगे, फ़ोन नंबर लेंगे, उन गरीबों का फ़ोन करके पूछे ना एक बार कि खाली मिस कॉल मारो, भाजपा का सदस्य बन जाओ। यही करवाएंगे, खाली मिस कॉल मरवाने में आगे हैं। तो ये कुछ करेंगे नहीं, ये लफाजी करने वाले लोग हैं, भाषण बिड़ाएंगे चले जाएंगे। इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, देश के ही नहीं भाई साहब। ये अंग्रेजों की दलाली करने वाली टीम से जो है, फैक्ट्री से पैदा हुए हैं। अंग्रेजों की दलाली करने वाली फैक्ट्री मालूम मैंने, आरएसएस चाटुकारों की फैक्ट्री है। और उसी फैक्ट्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं। उस फैक्ट्री के लोगों से कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। जो गोडसे का यार है वो देश का गद्दार है। मैं तो सोचा था कि दिल में एक तमन्ना जागी हुई थी हमारे, कि हमारे देश का प्रधानमंत्री 9 दिन के बाद गरीबों के बारे में पता करके उनके लिए राशन का, उनका इंतज़ाम करने के लिए घोषणा करने वाला है। लेकिन तो अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में थमा दिया साहब जी ने। अभी की सबसे बड़ी अगर कोई ज़रूरत है देश के अंदर, मुझे जो दिख रहा है, हम लोग दिन रात बाहर रह रहे हैं, आप खुद दिन भर बाहर रह रहे हैं, आप खुद रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको भी इस बात से आप वाकिफ़ हैं कि देश को क्या मांग रहा है? खाना मांग रहा है। इस वक्त में, इस समय देश पैसा मांग रहा है। इस समय गरीब मजदूर के पास, मैं और मेरे भाई अभी भाई हम लोग कल क्षेत्र में घूम रहे थे। कल हम लोग निकले एक बस्ती से, वहाँ पर हम लोग नौनिहाल बच्चों को देखा तो हमारी आँखें टिमटिमा गई। उनसे हम लोगों ने जब पूछा तो मालूम चला कि उनके पास पीने के लिए दूध तक नहीं है। हमारी आंखें टिमटिमा गई थी उस वक्त में कि हम लोग आखिर किस विकट परिस्थिति में हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं उनके घर में तो लाइट नहीं है साहब।
वो तो बेचारे रोड किनारे तिरपाल डाल के जी रहे हैं, वो कहाँ से लाइट बुताएंगे और क्या जलाएंगे? 1 किलोमीटर दूर पे डीएम ये बताइए, जहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर डीएम आवास है और ये बनारस कमिश्नरी है, यहाँ की ये हालत परिस्थिति है, ये सांसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का। तो इन सारी बातों को कहने का सीधा सा मुद्दा इतना है कि सबसे पहले हमारी देश की जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। आज की डेट में सारी बेवकूफ़ी वाले मुद्दाओं से हट करके, सारी हिंदू मुस्लिम से हट करके, सारे गलत भावनाओं से हट करके एक सवाल पर सारे देश को आना पड़ेगा। देश की मुख्य समस्याओं को फ्रंट में लाकर लोगों को सवाल करना होगा, ना कि दलाली और मीडिया दलाली करना बंद करे। समाज के जो लोग हैं, जो भक्त हैं, जो अंध भक्त जिसको नाम से जाना जाता है, वो अपनी अंध भक्ति करना बंद करें, वरना एक दिन कूटे जाएंगे। प्रधानमंत्री तो चले जाएंगे लेकिन अंध भक्त कूटे जाएंगे, इतना तो फिक्स है। क्योंकि आज डेट में भूखा इंसान हर कुछ कर सकता है। एक भूखा शेर आपने सुना होगा ना, कि भूखा शेर जब भूख लगती है तो वो फर्क नहीं करता है कि वो छोटा जानवर है कि बड़ा जानवर है। यहाँ देश आज भूख की कगार पर है, उस लाइन पर आगे खड़ी हो गई है जिसके आगे पीछे कुआं है और पीछे खाई है। और आप इस वक्त में आगे कह रहे हैं कि ताली थाली बजाओ, इस वक्त में आप आगे कह रहे हैं कि लाइट जलाओ, इस वक्त में आप कह रहे हैं कि दिया जलाओ। अरे प्रधानमंत्री जी, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, थाली पीटना चाहिए और अंधकार करके अगरबत्ती और मोमबत्ती जलानी चाहिए। अगर इसी से कोरोना भाग जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो अमेरिका के प्रधानमंत्री को, चाइना के प्रधानमंत्री को और दूसरे मुल्कों में जाकर वहाँ के लोगों को बताएं कि आपको वेंटिलेटर बढ़ाने की, मास्क लगाने की और दवाइयों की सप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपनी जनता को कहिए 9 बजे रात में बत्तियाँ बुझाकर मोमबत्तियाँ जलाएं और फिर ताली और थाली बालकनी में आकर बजाएं, कोरोना भाग जाएगा। लोग के पास दिया जलाने का पैसा नहीं है, जिसके घर में बच्चों के पीने के लिए दूध नहीं है, पीने के लिए पानी तक नहीं है। मैं कुछ ऐसी ऐसी जगहों पे गया था, आप मीडिया के पत्रकार हैं और आप जानते होंगे कुछ ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे पीने के लिए लोगों के पास पानी तक नहीं है, जहाँ पे लोगों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं है, वो कहाँ से दिया जलाएंगे? आप जो है एक दिन आते हैं टीवी पे और कहते हैं कि भक्तों बजाओ ताली और थाली, तो भक्त उनके जो है ताली और थाली बजाते हैं। फिर 9 दिन के बाद मुझे लगा कि उनको रियलाइज़ हुआ होगा कि हमें लगा कि आज प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि हमारे देश में इस चीज़ की कमी थी। हमारे 135 करोड़ की जनता के बीच में हमारे देश में सिर्फ 1 लाख वेंटिलेटर है, हमारे 125 करोड़ की जनता के बीच में हमारे पास सिर्फ 32 लाख ICU है। मुझे लगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ICU की और वेंटिलेटर की और स्वास्थ्य की जो है घोषणा करेगा, लोगों के लिए सोचेगा, उसकी गरीबियों के लिए सोचेगा। मुझे लगा कि कोरोना का इलाज भी आज फ्री होने वाला है, उसके लिए जांच लोगों की जो गरीब नहीं करवा पा रहे हैं, मोदी जी उसकी घोषणा करने वाले हैं। लेकिन वही हर बार की तरह पहले था बजाओ थाली और ताली, अब आ गया है अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, मैंने थमा दिया और आप जलाते रहो। कितना अनभक्ति दिखाएंगे सरकार आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से आपको सीख लेनी चाहिए। ये ताली और थाली और दिए से देश नहीं चलता, देश भूख इलाज से और पेट से चलता है। जो गरीब रोड पे मर रहे हैं, आप उनकी नाकामियों को क्यों छुपा रहे हैं? बताइए उनका क्या हुआ जो लाखों लोग जो है दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े थे? बताइए उनका क्या हुआ जिनको बरेली के ऊपर आपने एक्सप्रे मरवा दिया था, जिनके ऊपर आपने केमिकल डलवाए थे? उनका क्या मतलब है? कहाँ गई कनिका कपूर के साथ की पूरी टीम जो जमात के साथ आई थी? उसका क्या हुआ? कोई रिपोर्ट है आपके पास? मोदी जी आप उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे? कुछ तो शर्म कीजिए। स्पेन का जो है हेल्थ मिनिस्टर जो है वहाँ की जनता आवाम को देख रहा है मरता हुआ अपनी आंखों के सामने, तो उससे रहा नहीं गया तो उसने सुसाइड कर लिया। और हमारे देश का आप जानते होंगे कि फ़ोटो उनकी भी आपने देखा होगा कि हमारे देश का हेल्थ मिनिस्टर अपनी बीबी के साथ लूडो खेलता है। हमारे देश में गृह मंत्री है कि नहीं है? अभी तो हमें पता ही नहीं कि हमारे देश का कोई गृह मंत्री भी है, क्योंकि ना तो अभी तक इंटरव्यू देने आया है, ना जनता की हालचाल लेने आया है। और प्रधानमंत्री जी सिर्फ आते हैं और घोषणाएं करते हैं ताली और थाली, और सुनते हैं जनता से गाली और फिर चले जाते हैं। आज हमारा यह हाल है। हमारे हिंदुस्तान में 2 कम्युनिटी हो गई है। एक वो जैसे अंधभक्त जो मोदी कट्टर सपोर्टर हैं कि मोदी जी अगर ये कहेंगे युवाओं से कि कल तुम्हें घाघरा और चोली पहनकर निकलना है तो वो भी निकल लेंगे, पहनकर निकलेंगे, ये 100% श्योर है। और दूसरा ये है जो उसके मुखालिफत में है, इसी चीज़ में हमारी जनता पूरा साल गुजार देती है और दूसरी तरफ जो है हमारी तरक्की छूट जाती है। जो सवालात है वो हम नहीं करते हैं और हमारा मीडिया बिक चुका है, जिसको सवालात करने ही नहीं है, जिसको सच्चाइयाँ सामने लानी ही नहीं है, चाहे वो डरता हो कि हमारी जॉब चली जाएगी या दूसरे इस वजह से एंकर डरते हों कि हमें यहाँ पे बोलने नहीं दिया जा रहा है।
आप देश की आबादी को, इस बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं या इस देश में गरीबों को ख़त्म करना चाहते हैं? अगर आपको गरीबी को ख़त्म करना है तो भाई उनको तड़पाइए मत, सीधा गोली मरवा दीजिए मोदी जी, उनको तड़पाइए मत। क्योंकि जनता जो 125 करोड़ की जनता, जिसके दिल में मोहब्बत है, दर्द है, एहसास है, जिनके पास अपनापन है, वो उनको उस हाल में नहीं देख पा रहा है, उनको देख कर रो दे रहा है। मोदी जी या तो उनको खाना दीजिए या तो उनको गोली दीजिए, लेकिन उनको साथ आप जो है खिलवाड़ मत कीजिए। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा। अगर ये चीज़ें बाहर देशों में जाएंगी, वहाँ के लोग देश देख क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कैसा है, वहाँ की जनता के बारे में क्या सोचेंगे, यहाँ की जनता ने ऐसे बेवकूफ़ को चुना क्यों? हमने प्रधानमंत्री को चुना था कि वो हमारी मदद करेंगे, वो आके कहते हैं कि आप हमारी मदद करिए। दरअसल मोदी जी तो कुछ कर नहीं रहे, कर तो आरएसएस रही है, वो तो एक गुलाम की तरह काम कर रहे हैं आरएसएस के। दरअसल आरएसएस को अब डर पैदा हो गया है, क्योंकि इस वक्त हर भगवान बंद हो गया है, ज़मीन पे जितने भगवान हैं सब बंद हो चुके हैं, सिर्फ ऊपर वाला बचा है भगवान और नीचे इंसान बचा है। तो आरएसएस में कहीं ना कहीं अब डर पैदा हो रही है कि उनका हिंदुत्व का जो जाल था, जो भगवान के अंधविश्वास के नाम पर पैदा करके रखे थे, वो खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। तो वो प्रधानमंत्री जी के सारे ये 9 मिनट क्या बत्ती बुझाओ, क्या पसाड़ युग में हमें ले जाना चाहते हैं? किस युग में जाना चाहते हैं? अरे इस वक्त जनता को राशन की ज़रूरत है, बच्चे दूध नहीं मिल रहा, उन्हें दूध की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैंने सुना कि मोदी जी कह रहे कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र में रोज़ 1 लाख लोगों का खाना खिलाता हूँ, लेकिन आज तक मुझे एक बंदा ऐसा नज़र नहीं आया जो खाना देता हुआ मुझे मिल जाए। तो ये झूठों लोगों की बारात है और झूठों लोगों की सरकार है। दरअसल इस देश की जनता ने गलत हाथों में सत्ता दे दी और उसी का परिणाम है कि आज ताली और थाली बनाना पड़ रहा है, अब बत्ती बुझाने की नौबत आ गई है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।